तो हम जैसे साकार मुरलियों का अध्ययन कर रहे हैं इस सीरीज में। तो बाबा कह रहे हैं ये 9 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत। ये थोड़ी गहरी है, जैसे कि बाप की गति सदगति। गति सदगति का क्या अर्थ है कि भगवान अगर आएगा तो इस धरा पर आकर क्या देगा? क्या वो हमें आकर पैसा दे देगा? क्या वो हमारे आकर 2-3 काम कर देगा? तो वो कोई चीज देगा तो बड़ी देगा ना। ये तो सारी चीजें विनाशी हैं। अगर वो हमारी सेहत भी बहुत अच्छी कर दे, हम लाखों साल तक जिए, तो बीमारी आ जाएगी, फिर किसी और तरीके की चिंता आ जाएगी। तो बाबा क्या देते हैं? गति और सदगति। गति माना कि परम धाम में आत्मा बैठ गई, जहां पे कोई गति नहीं है, बिल्कुल वहां पे विराजमान हो गई। और सदगति माना सतयुग में जाके। तो गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। तो शिव बाबा जो आकर राय देते हैं वो सबसे अलग है, बिल्कुल अलग तरीके की वो राय देते हैं। इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो प्रभु की लीला है, कि वो सिर्फ ही जान सकता है कि ये कैसे है। तो वो अभी आकर हमें समझाते हैं कि ये इसका अर्थ क्या है। तो प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? कि कौन अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकता है? उनका स्वभाव कैसा होगा? तो अपने आप को हम चेक करें। जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते। तो जैसे बाबा है, वैसे ही हमारे जीवन से भी वैसे ही वो दिखाई पड़े। और जो कभी मतभेद में नहीं आते हैं, कभी इसके साथ झगड़ा उसके साथ झगड़ा, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप को बीके कहलाते हैं, तो जैसे कि हम इस पूरी संस्था को, और ना सिर्फ बाबा की शिक्षाओं को भी, जैसे उसके ब्रांड एम्बेसडर, तो अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना। तो अंदर जरा सा भी ऐसी चीज ना हो। गीत है ओम नमः शिवाय, जैसे आपको पता है बाबा मुरली चलाने से पहले, उस समय तो जो भी गीत हुआ करते थे बाबा को सही लगते थे वो चलवाते थे। तो ये अब यहाँ से मुरली स्टार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं ओम शांति। जब बाबा के तन में आते थे तो पहले बाबा बोलते थे ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। बाबा कह रही है जितने भी ये बच्चे हैं, वो जैसे बच्चे तो माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं नूरे रत्नों को बेहद का बाप समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले समझेंगे, सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। आप देखिए, दुनिया में आज के समय में कोई किसी से मिलता है तो मिलते भी ऐसे, जैसे कि एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। कोई बहुत अच्छी निगाह से थोड़ी मिलते हैं, कोई दुनिया में एक दूसरे से मिलते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो कोई आपसे कुछ पूछता है, मांगता है, तो पहले आप उसको पूरा देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये व्यक्ति कौन है। तो हर एक दूसरे को नफरत से देखते हैं, क्योंकि नर्क है ना। गोरों को कालों के लिए नफरत है, आपको पता है, ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा चलता है ये। समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हर तरीके के भेद जो हैं इस समय कलयुग में व्याप्त है। काला गोरा धर्म का, ये हमारे गांव से निकालो, है ना। कितना सारा इंडिया में भी, कितना सारा, ये मराठी है, ये बिहार से है, ये यहाँ से है, वहां से है। तो ये है ही रावण का राज्य। उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं है, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ। भगवान को पुकारते रहते हैं कि हे भगवान, इससे में हम इसमें फंस गए हैं, हमें यहाँ से निकालो। दुख तो सबको है ही। तो बाबा कहते हैं दुख तो इस दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना हो। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या था, कि जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें बेशक दुख भी होता था, तो कभी हम ये नहीं समझते थे कि ये तो नर्क है। मगर अब जब हमें पता पड़ा है कि एक ऐसी दुनिया भी है कि जहाँ पे कभी भी दुख नहीं होता, तो हमें लगता है भाई ये दुनिया जो है स्वर्ग और नर्क होती है। ये नर्क है, वो दुनिया स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं इनको हेवन तो नहीं कहेंगे। इसको क्या हेवन कहेंगे? आप देखिए कितनी बीमारियां, हमने पांचों तत्व भी खराब कर रखे हैं। धरती आकाश जल वायु, मनुष्य ने सब खराब कर दिया। तो हेवन तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है, तो जरूर अभी नर्क है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। तो बाबा ने कहा जो नई दुनिया थी,
अभी कलयुग का अंत होगा, शांति आएगी, फिर उसके बाद सुख की दुनिया आएगी। वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई किसी को पता ही नहीं होगा कि दुख नाम की चीज क्या होती है। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। तो 5,000 वर्ष पहले सुख धाम था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। तो जिन आत्माओं को सुख चाहिए वो सुख धाम में है, जिन आत्माओं को शांति चाहिए वो परम धाम में है। तो ऐसे करके रहती थी। ये भी तुम समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझ देवे, कहते हैं भाई इसको ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो हमें ईश्वर ने ही डायरेक्ट समझाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, ईश्वर का ही नाम लेते हैं। तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। तो ये समय है कि एक तो ईश्वर ने मत दी होगी, और दूसरी बात भगवान आके कैसे मत देगा भाई, किसी जानवर के उसमें आए तो हमें तो बात ही ना समझ आए कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा साकार में ही आकर दी होगी। क्योंकि बाबा उसी का आप देखेंगे जो सब ऊपर से मुरली स्टार्ट हुई है, उसी का जैसे कि एक बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं कि भगवान की गतमत न्यारी है। तो क्या गतमत है? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है। देखिए कितनी एक छोटी सी भूल कि भगवान को ना डाल के उसकी जो सर्वोच्च रचना है उसका नाम डाल दिया, वहां से सारी की सारी गड़बड़ हो गई। वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह फेरा लगाते हैं। तो ना सारी दुनिया आ सकती है। अब यहाँ से जो है बाबा की मत जो है वो स्टार्ट होती है कि बाबा के पास सारी दुनिया नहीं आ सकती है। अंत में आएगी मगर उससे पहले नहीं आ सकती। अंत में भी वो भी बहुत देर हो जाएगी। ना भगवान सबके पास जा सकता है। ये ऐसा भी नहीं कि भगवान हर एक के घर जाकर वो करे। ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। क्योंकि अब आप देखिए, जो शिव बाबा दादी के तन में आते थे, दादी भी चली गई, तो अब बाबा कैसे आएगा? तो इसीलिए सारी आत्माएं सम्मुख नहीं हो सकती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। अब आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई सुपरस्टार है, कोई क्रिकेट का स्टार है, तो उसको कोई सारे थोड़ी मिल पाते हैं भाई। जो थोड़े से होते हैं वही मिल सकते हैं। ये हर एक के साथ होता है। ऐसे ही स्टार्स के साथ होता है, जो नामी ग्रामी आत्मा उस समय होती है उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो शिव बाबा के साथ भी ऐसे ही हुआ। इतने सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। अब देखिए शिव बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए एक एक मात्रा तक भी अगर कुछ होता है तो वो बाबा बताता है कि ये ऐसे सही नहीं है, ये सही है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती। कि ऐसी एक दुनिया जहां पे कोई भी अशांति, बाबा कहता है और तो चीज छोड़ो, कोई ऐसे मक्खी मच्छर होते हैं तो वो भी ऐसे नहीं होते जो कि काट के जिनसे दुख हो। तो ऐसा नहीं होता वहां पे। दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। अब दुख धाम है इस वक्त, देखिए कहाँ है, कोई भी किसी भी तरीके की शांति है किसी के पास? कुछ नहीं है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे, किसी को शरीर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सब बातें बाप समझाते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी, कि ये दुख धाम और सुख धाम अलग अलग है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। वह सब कुछ जानते हैं। तो जब वो नॉलेजफुल है तो जरूर नॉलेज आकर बताएंगे। तो वो ये नॉलेज बताते हैं कि बच्चे तुम अभी नर्क में हो। ये पहली नॉलेज बताई। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। कि हमें अपनी गति सदगति कैसे करनी है, अपने हम पाप कर्मों के बंधन जो हमने पीछे पाप कर्म किए हैं उससे कैसे निकलेंगे, तो उसकी वो मत देते हैं। गाते भी हैं प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तभी हम जाने। वास्तव में ये ज्ञान इतना पेचीदा है कि इसके अंदर एक एक चीज इतनी समझने की है कि जब तक इसको स्वयं शिव बाबा आकर ना समझाए तब तक ये हम अपने आप समझ नहीं सकते। तो जरूर उनको आना पड़े। तो उनको फिर मत देनी है, ज्ञान सुनाना है तो आना पड़ेगा। नहीं तो सदगति कैसे दे? सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप है। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो अपने सारे बच्चों को कुछ ना कुछ वर्षे के रूप में दे के जाता हूँ। तुम बच्चे जो बाबा के बनते हो उन्हें सतयुग मिलता है। जो बाकी बच्चे हैं जो बाबा के अंत में आके बनते हैं उनको शांति का वर्षा, माना उनको शांति धाम जाने का वो मिलता है वर्षा। तो वो शांति धाम में जाके आत्माएं बहुत खुश होती हैं। सब आपस में भाई भाई हैं। तभी आप देखिए कितनी मुरली हमने पढ़ी
अव्यक्त मुरलियां, सब में बाबा ने बोला कि बच्चे अपने भाई बहनों की मदद करो, उनको भी दुख से छुड़ाओ। ना कि बाप ही बाप है। क्या मतलब हुआ कि ये जो बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, अगर भगवान हर जगह है तो सारे ही बाप 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 हो गए, बच्चा तो कोई भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह शिव बाबा नीचे आता है और आकर ज्ञान सुनाता है। इससे पता पड़ता है कि शिव बाबा सर्वव्यापी। हाँ, ये जरूर है, उसकी शक्ति जो है वो हर जगह व्यापक है, मगर वो खुद हर जगह व्यापक नहीं है। तो ये समझ की बात है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया कि आसुरी मत इस वक्त दुनिया में आसुरी मत है। भाई जिसने जो बोला उसी के पीछे सत 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 करते हुए चल पड़ते हैं। सब आसुरी मत के अधीन है। सब आसुरी मत बस, दुनिया में है ही सारी गलत सलत मतें, गलत राय देते रहते हैं सब। एक कोई व्यक्ति किसको पकड़ता है, कोई किसको पकड़ता है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है, हमारे पास कितनी रोशनी है, माना जैसे हमारे मन में भी कोई अंधियारा, कोई डाउट किसी तरीके का कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि ये दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया आएगी, एक बहुत बड़ी रोशनी की बात है। दुनिया में तो अंधेरा है, उन्हें पता ही नहीं है भगवान है कि नहीं है, यहाँ पे जीवन बचेगा नहीं बचेगा। तो कितनी सारी चीजें हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो इतनी उच्च सदगति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी ये नॉलेज नहीं रहती कि ये जो नॉलेज है वो लक्ष्मी नारायण में भी नहीं रहती। बाबा ने कहा ये नॉलेज सिर्फ आपके पास है, त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। तो बाबा आते हैं तो हम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की हमें जरूरत है। जब हमें ये तीनों कालों का ज्ञान हुआ, हमें पता पड़ा भाई आने वाली दुनिया सतयुग है, उसमें जाने का पुरुषार्थ करना है, ये दुनिया खत्म हो रही है, तो जब ज्ञान की जरूरत है तब बाबा आकर देते हैं। सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। तो पहले जो बाबा के जो सगे बच्चे होंगे उनको पहले ज्ञान देते हैं, फिर हमसे जो है ये वृक्ष फैलता जाता है। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। पहले बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, उनके तन में आए, उनको ज्ञान सुनाया, फिर उसके बाद वहां से ब्रह्मा से हम सारे बच्चे ब्राह्मण हुए। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता, गायन है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता, तो हमारे दोनों पिता है, दोनों बाप ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। भाई कहते तो हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, मगर सृष्टि रची कैसे? क्या जीरो से खड़ी कर दी? जीरो से आप कोई चीज कैसे खड़ी कर दोगे? इसीलिए लोग भगवान के उस पर सवाल उठाते हैं कि आप वैक्यूम में कैसे चीज खड़ी कर सकते हो कोई चीज। तो वास्तव में सृष्टि परिवर्तन करी, वो है मतलब रचना। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, कि ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा की संतान, तो हम सारे ब्रह्मा की संतान हैं। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है ना, जानवरों की तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है। अब बाबा बता रहे हैं कि जब आप, अब ये ज्ञान अगर किसी को सुनाना है तो कैसे सुनाओ, कैसे वो बातचीत स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करें? तो बाबा ने कहा पहले समझा, पहले प्रश्न पूछो, पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन? कि हम पतित हैं और हमें पावन बनना है, तो वो कौन बनाएगा? क्या गंगा बनाएगी या भगवान बनाएगा या कौन बनाएगा? परम पिता परमात्मा या गंगा जल? वही कि पतित पावन कौन करेगा? एक फैसला करो कि भाई एक करेगा। अगर गंगा जल कर देती है तो भगवान आकर फिर क्या करेगा? फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे। जब हमें पता पड़ गया कि एक शिव बाबा ही है, उससे ही हमें सारी प्राप्ति होनी है। जो ये ज्ञान सूर्य है, जो इस पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, ज्ञान का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश, वो एक शिव बाबा है। तो वो हमें मिल गया तो बाकी हम छूट जाएंगे। फिर हम कहेंगे भाई हमें अब किसी की पूजा या कहीं पे तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो छूट जाएंगे उनसे। कहते हैं पतित पावन तो बुद्धि ऊपर जाती है, पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। लोगों को लगता है कि भाई आप जितना मर्जी पाप करो और गंगा में जाके डुबकी ले लो, पाप खत्म हो गए। ये तो बहुत आसान तरीका है, भी सारे के सारे कैदियों को जाके गंगा में नहला दो, बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मगर हम जानते हैं ऐसा कुछ होता तो है नहीं। कोई व्यक्ति किसी ने पाप किया है तो उसकी तो वृत्ति वैसी ही बन जाती है। आप उसको जेल से बाहर निकाल दोगे फिर वो जाकर पाप करेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं, क्योंकि ज्ञान की अमृत है।
ये ज्ञान जो है हमारे लिए अमृत है। वो उसको सुना है तो वो गंगा जल को अमृत समझ लेते हैं कि दोनों लिक्विड हैं, शायद गंगा जल की बात हो रही है। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि बाबा ने कहा ये आप किसी को ज्ञान सुनाओ या अपने आप भी अगर आप चिंतन करो तो ये सोचो कि पतित पावन कौन है, गंगा है या भगवान शिव बाबा है। बाकी ये दूसरा पैराग्राफ है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं परंतु किसको याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। कि बाबा को बच्चे लिखते थे पहले कि बाबा हमने फला व्यक्ति को ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा उसने बोला, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बाबा कह रहे कुछ नहीं पड़ा उसकी बुद्धि में। सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। माना उस समय बस ये लगता है कि बस ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ये अच्छा, ये अच्छी बात बताते हैं, मगर वो पूरा ज्ञान क्या है कि भगवान आया हुआ है, वो ऐसे ऐसे करके बता रहा है, नई दुनिया की स्थापना हो रहा है, वो नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे हैं बस वो इतना ही जानते हैं। चलिए और वरदान पढ़ लेते हैं जरा। तो आज का वरदान दिया, मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भाव। तो हम जैसे दाता बन के खुशी सबको बांटते रहे तो हमें सबकी दुआएं मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए तो खुश होके जाए। अब ऐसा कैसे होगा कि वो कोई व्यक्ति आए हमारे पास खुश होके जाए, ऐसा तो है नहीं हम सारे चुटकुले याद कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। क्या मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। कि हर एक आत्मा जो है वो खुशी या शांति ढूंढ रही है, कहीं पे भी दो पल की भी शांति मिले। सब खुशी के भिखारी हैं, चाहे जिसके पास बहुत पैसे हैं चाहे जिसके पास कुछ नहीं है। आप दाता के बच्चे हो, हम जो है वो दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चों का काम है देना, हमारा काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। तो हमारा मन खुद इतना खुशी से भरपूर हो, बाबा का ज्ञान जितना हमारे उसमें बैठा होगा, जितना हमारा योग अच्छा होगा, तो जैसे हम हमारे पास में जो भी आएगा, हमारे ऑरा में जो भी आएगा, वो भी खुद खुश हो जाएगा। हर समय देखो मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। कि हम उसे ज्ञान भी सुनाएं तो ये सोच के सुनाएं कि ये आत्मा को इससे खुशी मिले। ऐसा नहीं कुछ भी ज्ञान सुना दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। वही बताया कि जब उनसे दुआएं मिलेंगी तो वो हमें भी स्ट्रांग बनाएंगी, हमारे लिए भी जैसे वो एक दवाई या खुराक का काम करेगी। स्लोगन दिया, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। हम लोग एक सर्वे हुआ था उसमें बताया था कि आदमी अपना 80 से 90% वक्त जो है वो पुरानी बातों को सोचने में लगाता है। इसने वैसा किया, उसने वैसा किया। तो बाबा ने कहा वो मत सोचो, अभी संगम पे बाबा से क्या क्या प्राप्त हो रहा है उसकी लिस्ट बनाओ, वो सोचो, तो आपके सारे दुख परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, पॉइंट ऑफ लाइट, पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को, सारे वातावरण को रोशन कर रही है।
मैं आत्मा, चमकदार हीरा, प्रकाश हूं। मेरे पिता निराकार, शुद्ध। उनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूं। दिव्य हूं, विशेष आत्मा। प्यारे बाबा की नूरे रत्न प्रथम रचना हूं। शांति के सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा किरणों के इस महाप्रसाद को स्वीकार कर सारे संसार में शांति व्याप्त। सर्वात्माएं और प्रकृति शांत हो, पवित्र।
अपने पिता की ओर, अपने घर की ओर आकर्षित हो रही हूं। और मैं आत्मा भी अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओम